जेठानी बनी सौतन। चांदनी की शादी पुष्कर के साथ होती है। चांदनी के ससुराल में उसकी सास कम्मो, जेठ मनीष और जेठानी डिम्पल रहा करते थे। चांदनी एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न बहू थी। ये लीजिए माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म में मैंने आज आपके सारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। खाइए, जी भर के खाइए। अरे वाह चांदनी बहुरिया, ये तो गजब का खाना बनाया है तूने। सच में हमको तो बहुत ही मजा आ गया ऐसे खाकर। आहा, सीखो कुछ इससे डिम्पल बहू, दिन भर बस लाली लिपस्टिक और मेकअप लगाती रहती हो। चांदनी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन पैक कर दो। पुष्कर जी, जब से शादी हुई है आपने मुझसे ठीक से 2 मिनट तक बात नहीं की है। क्यों पुष्कर जी, हम दोनों अनजान पड़ोसी थोड़ी हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ पापा की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए की है। मुझे तुम्हारे अलावा और भी कई सारे काम हैं। पुष्कर इतना बोलकर वहां से चला जाता है। एक दिन जब चांदनी अपनी सहेलियों संग एक पार्टी में जाती है, तभी वो वहां पर अपनी जेठानी डिम्पल और पति पुष्कर को साथ में डांस करते हुए देख लेती है। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी। चांदनी अपने पति और जेठानी को एक साथ देखकर हैरान और दंग रह जाती है। वो उन दोनों का पीछा करती है और उन्हें एक होटल रूम में जाते हुए देख लेती है, जहां जाकर वो दोनों बेडरूम में रोमांस करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन है। पुष्कर जी और जेठानी जी के बीच ये चक्कर चल रहा है। नहीं, मैं आज ही माँ जी और जेठ जी को ये सच बताऊंगी। चांदनी घर जाती है, तभी वो देखती है कि मनीष की मृत्यु हो चुकी होती है और कम्मो दहाड़े मारते हुए रो रही होती है। चला गया रे मुझे छोड़कर, चला गया मेरा बेटा मनीष। अभी अभी मेरे पति गए थे कुछ महीनों पहले, अभी मेरा बेटा चला गया। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? मनीष बेटा उठना। माँ जी, संभालिए अपने आप को। मनीष की मौत के बाद अगले दिन ही कम्मो और चांदनी देखते हैं कि उनका सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है। ये सब क्या है? ये हमारा सामान इस तरह बाहर किसने फेंका? चांदनी बहू, ये सब क्या है? हमारा सामान बाहर किसने फेंका होगा? मैंने, क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ और अब तुम दोनों का पत्ता कट। डिम्पल और मैं एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और अब जब भैया नहीं रहे हैं तो इसीलिए उनका सब कुछ मेरा हो चुका है और उनकी बीवी भी मेरी ही हो चुकी है। हाँ जानू, चलो ना सुहागरात मनाते हैं। अब तो हमें छुप छुप कर होटल रूम्स में जाकर सुहागरात मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर कम्मो और चांदनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो दोनों अब अलग से एक छोटे से कच्चे घर में रहने लगती हैं। अपने साथ हुए इतने विश्वासघात से चांदनी बहुत टूट जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर इस तरह टूट जाएगा। मेरी जेठानी ने ही मेरा घर तोड़ दिया। नहीं, बहुत बुरा हुआ। ना बहू ना, रो मत। तू तो कितनी हिम्मत वाली है, कितनी साहसी है। अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो कैसे चलेगा? हाँ? चांदनी हिम्मत जुटाकर जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। वो एक मिल में काम करने लगती है और थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना और अपनी सास कम्मो का पेट पालती है। वहीं बेशरम पुष्कर और डिम्पल दोनों हर रात रोमांस करते रहते। डिम्पल बेबी, आज बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहाने जा रहा हूँ। अकेले ही जाओगे? मुझे भी साथ ले चलो ना बेबी।
पुष्कर और डिम्पल दोनों एक साथ खूब रोमांस करते हैं और उनके लिए तो अब हर रात सुहाग रात बन चुकी होती है। एक दिन जब चांदनी पुष्कर के यहाँ अपने कुछ पुराने कीमती सामान लेने को आती है, तभी वो खिड़की से ही पुष्कर और डिम्पल को बातें करते हुए सुनती है। हाँ, बेचारा मेरा भाई मनीष, किसी को नहीं पता था कि हम दोनों ने ही उसके खाने में जहर मिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके नाम पर जो भी कुछ था सब अब मेरे नाम पर हो गया है। और अब उसकी मौत के बाद हम दोनों चैन और ऐशो आराम से भी तो रह पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि हम अब एक दिन के 24 घंटे जब चाहे तब रोमांस कर सकते हैं। यस बेबी। चांदनी ये सब सुनकर बहुत चक्का रह जाती है और वो उन दोनों की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। जिसके बाद पुलिस पुष्कर और डिम्पल को मनीष के मर्डर के इल्ज़ाम के चलते गिरफ्तार करने आती है। चलो ओए, बहुत खाली तुमने अपने भाई के पैसों से एसी की हवा। अब हवालात की हवा खाने का वक्त आ गया है, और वो भी जिंदगी भर। चलो अब। लेकिन मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। छोड़ेंगे नहीं हम तुझे चांदनी की बच्ची, तेरा मुंह नोच लूंगी मैं, समझ गई तू। पुलिस डिम्पल और पुष्कर को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर देती है और चांदनी अब सुकून से कम्मों के साथ ही अपना जीवन गुजारती रहती है।